अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इंजीनियर किरण वकास है और मैं आज आपको वॉलमार्ट पर साइन अप करना सिखाऊंगी कि किस तरह से आप वॉलमार्ट सेलर सेंट्रल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या डाटा आपको रिक्वायर्ड होता है वॉलमार्ट सेलर सेंट्रल पर अप्रूवल हासिल करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक कंपनी होनी चाहिए जो कि प्रेफरेबल है कि एलएलसी हो आपके पास, या कनाडा की आपके पास एलएलसी होनी चाहिए, या फिर आपके पास यूएस की एलएलसी होनी चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप यूके बेस एलटीडी पर सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले अपडेट होने से पहले हम ये कर सकते थे कि एलटीडी की बेस पर फॉरेनर, चाहे वो यूके की एलटीडी हो, पाकिस्तान की हो, या किसी भी कंट्री की हो, हम फॉरेन बिजनेस पर वॉलमार्ट सेलर सेंट्रल अकाउंट क्रिएट कर सकते थे। लेकिन नाउ डेज जो लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक ईआईएन आपके पास होना लाजमी है। ठीक है, आईटीआईएन या एसएसएन पर पहले अकाउंट साइन अप होते थे, पर्सनल इंडिविजुअल डिटेल पर होते थे, लेकिन अब नहीं होते। अब सिर्फ एलएलसी बेस्ड अकाउंट जितने भी हैं उस पर वॉलमार्ट जो है वो साइन अप हो सकता है। तो आपके पास ईआईएन होना लाजमी है, आपके पास एलएलसी होना लाजमी है, कम से कम 1 साल पुरानी एलएलसी आपके पास होनी चाहिए। प्लस उसके साथ आपके पास बिजनेस ईमेल, बिजनेस फोन नंबर और बिजनेस एड्रेस, आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए। इसके अलावा W9 फॉर्म आपके पास होना चाहिए। उसके बाद फॉर्म SS4 या आईआरएस का ईआईएन का डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। और बाकी जो है वो आपको साइन अप करने का तरीका बता देते हैं कि किस तरह से आपने करना है। बाकी ई कॉमर्स की हिस्ट्री आपके पास लाजमी है, क्योंकि आजकल ई कॉमर्स की हिस्ट्री के बगैर वॉलमार्ट अकाउंट क्रिएशन नहीं होने दे रहा। अच्छा, इसको साइन अप करना है, यहाँ पर आपने वॉलमार्ट साइन अप लिखकर सर्च करना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंटरनेशनल सेलर्स जो हैं उनको वॉलमार्ट अलाउ तो करता है, लेकिन यू विल नीड यूएस एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर, ईआईएन होना आपके पास लाजमी है, या फिर आपकी एलएलसी जो है वो कनाडा में होनी चाहिए। तो कनाडा की कंपनी होल्डर भी अप्लाई कर सकते हैं, उसका प्लेटफॉर्म डिफरेंट है, वो भी आपको किसी वीडियो में सिखाएंगे। अभी मैं आपको यूएस का बताने जा रही हूँ। तो एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर होना लाजमी है। कंपनी आपकी कहीं पर भी हो, लेकिन आपके पास ये चीज लाजमी है कि आप क्रिएशन के वक्त आपके पास ईआईएन हो। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर फर्स्ट नेम एंटर करेंगे। मैं बस अभी डमी जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ। और यहाँ पर लीगल बिजनेस नेम हम यहाँ पर डाल देते हैं। और बिजनेस ईमेल आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अभी मैं अपनी ईमेल वैसे ही एंटर कर रही हूँ, लेकिन बिजनेस ईमेल जीमेल के अलावा होगी तो वो ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ डमी इंफॉर्मेशन एंटर कर रही हूँ और आपको सिर्फ क्रिएशन का प्रोसीजर बता रही हूँ कि आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो एंटर कर दी है, और यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है हमें, और यहाँ पर क्रिएट माय अकाउंट पर क्लिक करना है। फिर हमें एक ईमेल आएगी, उस ईमेल एड्रेस पर हमें क्लिक करने की जरूरत होगी। और जैसे ही ईमेल वेरिफिकेशन होगी तो उसके बाद हमें अकाउंट को लॉगिन करना है। तो मैं आपको लॉगिन करने का मेथड भी बता देती हूँ कि आपने लॉगिन किस तरह से करना है। ठीक है, तो आप वॉलमार्ट पर जाकर और वॉलमार्ट लॉगिन करेंगे, लॉगिन पासवर्ड एंटर करेंगे, तो ये ऑन बोर्डिंग एक्टिव सिचुएशन आपके पास यहाँ पर नजर आना स्टार्ट हो जाएगी। सो यहाँ पर एड योर बिजनेस इन्फो टू कंप्लीट वन क्विक चेक वेरिफिकेशन, यहाँ पर ये लिखा हुआ आएगा। होम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने गेट वेरीफाइड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन पुट अप करने की जरूरत होगी, जैसे कि कंट्री है, कंट्री या रीजन ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अच्छा, यहाँ पर बिजनेस के काफी सारे नेम्स वगैरह तो हमें नजर आ रहे हैं लिखे हुए, लेकिन यहाँ पर किसी भी कंपनी का ईआईएन होना लाजमी है, चाहे वो किसी भी कंट्री में इनकॉर्पोरेटेड हो, लेकिन ईआईएन उनके पास होना लाजमी है। तो ऑब्वियसली सम टाइम इस तरह से होता है कि आपकी कंपनी जो पेरेंट होती है वो किसी और कंट्री में लाई कर रही होती है, सेम कंट्री आपने सेम बिजनेस जो है वो किसी और कंट्री में भी इनकॉर्पोरेट किया होता है, तो वो उसके लिए ये चीज है।
तो हम यूएस ही सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ईआईएन या एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर पुट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखें योर यूएस टैक्स क्लैरिफिकेशन इज W9, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कोई और कंट्री सिलेक्ट करती हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम करती हूँ, ठीक है, यूके हम सिलेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले वो पूछेंगे कि आपके पास एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर है। अगर हम कहते हैं यस, तो फिर वो आगे हमें कंटिन्यू करने देगा। अगर हम कहते हैं ना नो, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि सेलर बनने के लिए यू नीड एन ईआईएन, आपके पास ईआईएन होना लाजमी है, ठीक है। तो यहाँ पर बिजनेस डिटेल हमें एंटर करनी है, हम यस ही करेंगे और यहाँ पर हम यूएस को ही सिलेक्ट करेंगे अभी फिलहाल, ताकि सही तरीके से आपको गाइड किया जा सके कि कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पर बिजनेस का लीगल नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। बिजनेस एड्रेस आपने एंटर करना है। लेट से मैं बिजनेस एड्रेस एंटर कर देती हूँ और यहाँ पर आपको वेबसाइट का यूआरएल, यानी कि जो वेबसाइट आपके पास है, चाहे वो शॉपिफाई का स्टोर है, चाहे वो सिंपल वेबसाइट है, वेबसाइट आपके पास फंक्शनल होनी चाहिए, उसके साथ पेमेंट गेटवे लाजमी अटैच होना चाहिए, ताकि जो भी वेबसाइट आप यहाँ पर दें उसका जो प्रॉपर लिंक है, यानी कि HTTPS से स्टार्ट होना चाहिए। आपने पूरी वेबसाइट का लिंक कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है। अभी मैं जस्ट एक डमी सा यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देती हूँ आपको सिर्फ बताने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ग्रॉस मर्चेंटाइज आपने बताना है कि आपकी ईयरली जो है वो क्या है, पेमेंट आप कितनी मतलब सेल कितना रेवेन्यू करते हैं। तो आपका रेवेन्यू जो है वो 1 लाख से अबव ही होना चाहिए, या मिनिमम 1 लाख लाजमी होना चाहिए। ये अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो चांसेस आपके ज्यादा हैं, लेकिन इतना आपको शो भी करना है अपने जो भी ई कॉमर्स की हिस्ट्री है उसके थ्रू आपने इसको जस्टिफाई भी करना है कि क्या आप इतनी सेलिंग कर लेते हैं। तो ज्यादातर ऐसे अकाउंट्स आजकल अप्रूव हो रहे हैं जिनका जो ग्रॉस मर्चेंटाइज वैल्यू है वो 1 लाख से अबव है, ठीक है। उसके बाद हाई परफॉर्मिंग कैटेगरी, आपकी कौन सी कैटेगरी है, ये आपने अपनी ई कॉमर्स की जो हिस्ट्री है, यानी कि अमेजोन पर या ईबे पर या एटसे पर आप जो भी सेलिंग कर रहे हैं, उसमें से जो आपकी बेस्ट कैटेगरी है वो कैटेगरी आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है, ठीक है। लेट से आपकी आर्ट क्राफ्ट है, आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद सेलर की प्रोफाइल आ जाएगी, यानी कि आप अपना डिस्प्ले नेम क्या रखना चाहते हैं, जो भी आप नाम, ये बिजनेस नेम भी हो सकता है आपका, और आप डिफरेंट नेम भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से कस्टमर सर्विस फोन नंबर एंटर करना है, और उसके बाद कस्टमर सर्विस ईमेल जो भी, फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से walmart@, ठीक है, ये एक ईमेल है, ठीक है, मैंने ये एंटर कर दी। उसके बाद आपने यहाँ पर सिलेक्ट करके और सबमिट फॉर रिव्यू पर आपने क्लिक कर देना है। तो समटाइम ये फौरन ही आपको इसका रिस्पॉन्स आ जाता है, समटाइम विद इन 24 आवर्स आ जाता है। अच्छा, इसमें ये होता है कि समटाइम वॉलमार्ट आपसे एडिशनल इंफॉर्मेशन मांग लेता है, समटाइम आपके फोन कॉल पे वॉलमार्ट आपको ले लेता है। तो आपको अपने बिजनेस की जस्टिफिकेशन के लिए या ईमेल के थ्रू आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन वॉलमार्ट को प्रोवाइड करनी पड़ जाती है। समटाइम फोन कॉल पे आपको अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में, अपनी ईयरली ग्रॉस मर्चेंटाइज के बारे में, हर चीज के बारे में आपको बताना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो उम्मीद है कि आप अपने जो वॉलमार्ट के अकाउंट है उसको इजीली अप्रूव करवा लेंगे, ठीक है। तो ये आपको मैंने सारा कंप्लीट मेथड बता दिया कि आप किस तरह से वॉलमार्ट सेलर सेंट्रल अकाउंट अप्लाई कर सकते हैं फॉर यूएस एलएलसीज। आपको आने वाली वीडियो में कैनेडियन जो इनकॉर्पोरेशन या एलएलसीज हैं उस पर किस तरह से आप वॉलमार्ट अप्लाई कर सकते हो वो आपको कंप्लीटली गाइड किया जाएगा। आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस हो रिगार्डिंग अकाउंट रीएक्टिवेशन, इवन वॉलमार्ट की अगर सस्पेंशन हो, amazon की डीएक्टिवेशन हो, या फिर आप वॉलमार्ट सेलर अकाउंट क्रिएट करने की सर्विसेज हमसे लेना चाहते हो, यू कैन कॉन्टेक्ट विद अलिफ ई कॉमर्स टीम। आपको डिटेल में लिंक में सारी डिटेल्स जो है वो कॉन्टेक्ट डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज।